हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग पहुंच रहे हैं मोशन इन प्लेन में। तो इसको हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले पार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? लिखा है द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो स्विमर है उसकी स्पीड दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो ये ऐसे समझते हैं जैसे ये रिवर है, ठीक है। तो हम लोग रिवर की वेलोसिटी यू से डिनोट किया, ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। स्विमर की दे रखी है, उसको अभी देखते हैं। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यहाँ पर खड़ा है। एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ में इसमें क्रॉस करना चाहता है रिवर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे तैरेगा तब पहुंच पाएगा। ये एंगल थीटा रही अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर वी, जो वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द एंगल विच ही शुड मेक इज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ के साथ वो कितना एंगल बनाएगा? नॉर्थ मतलब ये हुआ ना, ऊपर क्या रहेगा नॉर्थ, और नीचे बोला वो साउथ की तरफ खड़ा हुआ है, तो इधर क्या होगा जा करके वेस्ट, और ये रहेगा ईस्ट। तो पहले देखिए एंगल किधर बनेगा जा करके, ये नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट की तरफ रहेगा जाकर, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए वेस्ट। और वैसे उसने सब दे रखा है इसलिए इधर कोई डाउट ही नहीं है, जो वैल्यू आएगी बस वही देखना है। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा v cos थीटा, और जो इधर पहुंचे जा करके ये रहेगा v sin थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि जो v sin थीटा बैलेंस करेगा रिवर स्पीड को, तभी ये कंपोनेंट जो v cos थीटा है ये इसको उधर ले जाएगा, ठीक। तो हमें पता है कि v sin थीटा शुड बी इक्वल टू द u। निकालना क्या है? एंगल। तो यहाँ देखो sin थीटा इज इक्वल टू ये आएगा u अपॉन v। u की वैल्यू दे रखी है 10, v की वैल्यू है 20, ये वैल्यू आई 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री विद द वेस्ट। आंसर सेकंड 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये रहा जाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच विल आस्क इन 2019। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या कहता है? लिख रखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, केप्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। उसी इंक्लाइन प्लेन में x1 चल रहा है, बट व्हेन द इंक्लिनेशन डिक्रीज टू 30 डिग्री, जब 30 डिग्री हो जा रहा है, देन द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, इट कैन ट्रेवल टू द x2 डिस्टेंस। तो रेशियो x1 x2 की क्या होगा? तो देखो पहले इंक्लाइन प्लेन को अगर हम देखें, ठीक है, ये है, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ से इसे शॉर्ट किया गया है, ठीक है, ये ऊपर तरफ ऐसे है, कोई इनिशियल वेलोसिटी देखो u से प्रोजेक्ट किया गया होगा, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो जो एक्सेलरेशन लगेगा तो वो हम लोग पता है कि जो इसमें एक्सेलरेशन आएगा इसके नीचे की तरफ लगेगा, ये एक्सेलरेशन रहेगा g sin थीटा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0। तो डिस्टेंस, तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और माइनस में है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आ जाएगा 2g sin थीटा s। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इनिशियल दे रखी है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि s इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी सेम कह रहा है विद द सेम वेलोसिटी, तो यहाँ से देखो सिंपल सा ये निकल के आया कि जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्लिनेशन है, ठीक। तो पहला दे रखा है x1, दूसरा दे रखा है x2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर पहुँचेगा जा करके साइन थीटा 2, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा 1। साइन थीटा 2 मतलब 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30। पहला इंक्लिनेशन कितना था? साइन 60।
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये ऊपर रहा 1, नीचे कितना रहा √3, तो ये वैल्यू आ गई x1/x2 की 1:√3, तो ऑप्शन डी लास्ट इज द करेक्ट। ठीक है, क्लियर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला पहुंचते हैं, मैं सेकंड का थर्ड, अगला पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर रह गया था। तो नेक्स्ट आते हैं, लेगा 2 particles A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circle of radii R1 and R2, RA and RB with speed V and B respectively। कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, एक जैसे ये है, इसके अंदर ये है, ये RA ये RB। Their time period of rotation is the same, the ratio of angular speed of A and B। टाइम पीरियड सेम कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब सेम आ रहा है, थीटा 360 डिग्री, और टाइम पीरियड सेम है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज थीटा इज सेम एंड टाइम पीरियड इज सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा 1:1। आसान था, सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है, द टाइम पीरियड इज द सेम और रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड ये रहता है। तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम कर देंगे 2π/t कर देंगे, ये तो वैल्यू सेम है 360 डिग्री, टाइम पीरियड भी सेम है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको देखते हैं। लिखा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स इन ए सर्कुलर रेडियस आर, इट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशन होता है A = R अल्फा। तो यहाँ देखिए अल्फा = हो जाएगा A/R। लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, v² = u² + 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है v0², इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये रहेगा 2a। अब एक रोटेशन में डिस्टेंस चलता है सरकमफेरेंस के बराबर, ये रहता है 2πr, और कितने रोटेशन है n रोटेशन कर रहा है। तो यहाँ से वैल्यू हम क्या निकालेंगे a की, तो यहाँ से देखो a की जो वैल्यू निकाली हम लोगों ने, ये आया v0², 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4πrn। और निकालना हम लोगों को क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा = ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा = ये लिख रखा है a/r, तो r से नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा जा करके v0² 4πn, और इधर क्या हो जाएगा r², तो 4πn/r², c रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट रहती है। तो ये आ गया ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 2019 उड़ीसा का जो बाद में हुआ था उसमें पूछा गया था। तुम सोचो उड़ीसा नीट क्या होता है, जो वहाँ पर बाद में साइक्लोन आया था तो दोबारा वहाँ का कराना पड़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है x and y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल at time x = 5t - 2² and y = 10t respectively, the acceleration of the particle at t = 2 second। अब t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कर रहा है, तो देखो x = ये लिख रखा है 5t - 2t²। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, ये आएगा 5 - 4t। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4। टाइम पर इंडिपेंडेंट है, तो a की वैल्यू आ जा रही माइनस, ठीक है, ये x के अलोंग। y का भी देख लेते हैं, नहीं आप कई बार ऐसा होता है दोनों की वैल्यू से भी आता है। तो y = 10t है, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया 10 हो गया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो केवल x के अलोंग एक्सेलरेशन मिल रहा है -4 मीटर पर सेकेंड², वो भी टाइम पर इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन रहा सेकेंड 2017 में पूछा गया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। लिखा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, इस फिगर में ध्यान देंगे हम। A is equal to 15 meter per second square represent the total acceleration of a particle moving in a clockwise direction in the circle of radius r is equal to 2.5 meter. The speed of the particle speed होना है। तो टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हम इसका सेंटर की तरफ कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा a cos 30 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें पता है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा a cos 30। निकालना क्या हम लोगों को, वेलोसिटी है, तो ये देखो आ जाएगा r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a r cos 30। बस इसकी वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है, क्या रहेगा। तो यहाँ हम लोग देखो चेक करेंगे, v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 15, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो कैलकुलेशन में कभी एग्जैक्ट करने का प्रयास मत करिए, अप्रॉक्सीमेट कर लिया करिए। जो कैलकुलेशन आपको ना आ रही हो उसका अप्रॉक्सीमेट करना है। जो कर सकते हैं आप 15 को 2.5 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 5 या 75, ठीक है, 7 बचा, 15 2 या 30 और 7 कितना आ जाएगा 37 पॉइंट। √3 वैल्यू होती है 1.732, तो 1.7/2 इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, 0.8 आया। अब 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 8 5 या 40, 8 7 56, 56 और 4 कितना आ गया 60, 8 3 या 24, 24 और 6 कितना आ जाएगा 30, तो आ गया। तो ये देखो रहा जा करके √30। अब √30 देखिए क्या होगा, अगर 25 होता तो 5 आता और 36 होता 6 है, तो हमारा आंसर 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 5 पॉइंट समथिंग देखो कितना दे रखा है 5.7 आंसर दे रखा है। तो कैलकुलेशन जहाँ पर आपको लगा लेंदी है वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कर लिया करो। हमारा जो ऑप्शन लिखा रहता है हमें सिर्फ ये पता करना है कि किस रेंज में आएगा आंसर, ठीक। तो पता चलता है 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 5 से ज़्यादा और 6 से कम, सी ऑप्शन करेक्ट रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, पहले देखते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। तो आपको पता है कितना आएगा, जो मैग्नीट्यूड सम का रहा डिफरेंस आ रहा हो कितने यहाँ पता है 90 डिग्री। अब कई बार बच्चे ऐसे सोचेंगे क्या रहता है, तो अगर आप थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे तो रेडिएशन का आता है जो, तो ये क्या रहता है जा करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडिशन का प्लस 2ab और 90, यहाँ कितना रहेगा cos 90 करेंगे 0 हो जाएगा। तो एडिशन का ये देखो पहुँचा जा करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिफरेंस की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाता है -2ab, यहाँ cos 90ab कितना हो जाएगा 0। तब भी वही बचेगा जा करके मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड दोनों सेम आ रहा है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा जा करके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पार्टिकल मूव सो दैट पोजीशन वेक्टर आर इज गिवन एज, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर का क्या हुआ जा करके। पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी बनेंगे, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन, ठीक है, माइनस में तो माइनस साइन ओमेगा टी एक्स कैप और साइन का होता है cos, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इधर ये हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी वाई कैप। अब cos इधर क्या है साइन एस के लॉन्ग, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, साइन और इधर क्या है cos एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो लिखा है वेलोसिटी परपेंडिकुलर रेडियस एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो ओमेगा फिर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके
तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप। कॉस ओमेगा टी होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा स्क्वायर बाहर लोगे जा करके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी जा करके माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर वही लिखी होगी जा करके जो पहले लिखा है, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो ये आर लिखा है और यहाँ क्या लगा है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो रेडियस उसके अलॉन्ग डायरेक्टेड है एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। तो ऑप्शन कौन सा रहा, फर्स्ट। ठीक है, तो ये रहा जाकर के ऑप्शन फर्स्ट, इसका करेक्ट हुआ जाकर 2016 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कहता है। ठीक, ये कह रहा था वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप एंड साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है टू ईच अदर इज। तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0। तो वेक्टर ए का लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये वेक्टर ए हुआ। डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी का, ये कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप बराबर कितना है, 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिमिलर डॉट प्रोडक्ट 1 रहता है, आई आर का 1 हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस इस तरह साइन ओमेगा टी बाई 2, यहाँ जाएगा साइन ओमेगा टी बाई 2 बराबर कितना आना चाहिए, 0। अब ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अब ये इक्वेशन रहती है कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए की वैल्यू है ओमेगा टी और बी की वैल्यू है ओमेगा टी बाई 2 बराबर कितना है, 0। इसे सॉल्व करेंगे 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो ये आएगा ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। तो ये 90 डिग्री को होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री को लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ देखिए टी इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, तो टाइम कितना आ गया, पाई बाई ओमेगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान देना, उसने ऑर्थोगोनल मीन्स क्या हुआ जाकर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इन ऑर्थोगोनल में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, डॉट प्रोडक्ट 0, बस उसे सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही है जैसे अभी प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने देखा है, इसके जस्ट पहले जो था ना कि वेलोसिटी, रेडियस और एक्सेलरेशन, एक तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर एज फंक्शन, ये लिख रखा है रेडियस, सेम उसी तक कंडीशन का है, वेयर आर इन मीटर, टी इन सेकेंड, डिनोट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें कौन सा गलत है। फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्किल, रेडियस 4 मीटर, ये सही है, रेडियस है, ये कितना रहेगा 4 है। एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर इज अलॉन्ग माइनस आर, बिल्कुल ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड रहता है। मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड आता है v² बाई आर आएगा, तो ये तो सब सही है। जब हम इसको सिंप्लीफाई, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये 8 पाई आएगा। ठीक है, तो इसको जैसे हम dr बाई dt करेंगे ना, dr बाई dt, तो हमें पता ओमेगा बाहर आता था, यहाँ 2 पाई बाहर आएगा, तो कितना आ जाएगा 8 पाई हो जाएगा, तो 8 पाई, बाकी वही लिख दोगे साइन 2 पाई टी आई कैप, कॉस को जाता माइनस, तो यहाँ जाएगा 8 पाई
साइन, ये कॉस का साइन का कॉस हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर ये साइन का कॉस हो जाएगा 2 पाई टी, और इधर साइन 2 पाई टी जे कैप, तो 8 पाई मैग्नीट्यूड आएगा, जबकि यहाँ कितने गलत रहेगा 8, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट। मतलब क्या गलत है ये बताना है, तो 8 पाई होना चाहिए मैग्नीट्यूड 8 पाई, और लिख कितना रखा है 8, तो ये रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल मोशन से है, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको पहले जो वेलोसिटी दे रखी है अर्थ पे वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे उस पे दे रखी है प्लेनेट पे वो दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। सेम एंगल फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। सेम ट्रेजेक्ट्री है, सेम एंगल, मतलब पैराबोलिक पाथ बन रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, तो प्लेनेट पे कितनी वैल्यू रहेगी, जबकि हमें दे रखी है अर्थ पे ये वैल्यू है। तो देखो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ट्रेजेक्ट्री सेम कह रहा है, तो ये y इज इक्वल टू ये रहता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल सेम है, तो जो बदलेगा केवल वो जी अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, तो हमें पता है ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो जी अपॉन यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा जी ऑफ प्लेनेट और ये इधर आएगी वेलोसिटी। तो यहाँ की वैल्यू दे रखी है 9.8, वेलोसिटी 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, प्लेनेट पे हमें जी की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी ये वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो एक्सेलरेशन ऑन द प्लेनेट, तो ये आया 9.8 इंटू 9 अपॉन कितना हो गया 25। कैलकुलेशन के हिसाब से 10 मान लेते हैं, 10 मानने पर हो जाएगा 90/25, तो इसको 25 दिया 75, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारा। तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बस ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट आएगा जी अपॉन यू स्क्वायर, इनको बराबर कर देंगे, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 विच इज आस्क्ड इन 2014। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसको समझते हैं। देखो पार्टिकल इज मूविंग इन सच दैट पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर, मतलब ये हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई, एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड 6 मीटर 7 मीटर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 13 मीटर 14 मीटर द टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। तो ये देखो रहा इनिशियल और ये क्या रहा जाएगा फाइनल। एवरेज वेलोसिटी जो हमेशा रहता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल देखो x में है 13, इनिशियल कितना है 12, तो x में 13 माइनस 2 करेंगे कितना बचेगा 11। तो यहाँ हम देखेंगे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, तो 13 माइनस 2 ये आ गया 11 आई कैप। अब y देखते हैं, इनिशियल था 3 और बाद में कितना जा रहा 14, 14 माइनस 3 करेंगे तब भी कितना आ गया, ये आ जाएगा 11 जे कैप। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट 11 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप अपॉन टोटल टाइम कहाँ तक पहुँचा 5 सेकेंड, 0 से 5 तो 11/5, ये आंसर हो जाएगा डी। बस सिंपल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो ये रहा जाकर के क्वेश्चन नंबर 12 2014 का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर ये वेलोसिटी दे रखी है प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट, यहाँ से इसे प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा देखो v cos थीटा और इधर आएगा v sin थीटा, लेकिन जब ये टकराया जाकर के इधर v से इधर ये टकराया जाकर के, तो इधर कंपोनेंट तो निकालेंगे v cos थीटा ही, लेकिन ये इधर आ जाएगा v sin थीटा, मतलब जो y के लॉन्ग कंपोनेंट है बस वो माइनस हो जाएगा।
तो ये लिख रखा है आई एक्स का, तो देखो वही सेम डायरेक्शन है, जो वाई कंपोनेंट वो बदल रहा है। तो पहले कितना था प्लस 3g, अब बाद में कितना आ जाएगा माइनस का 3g माइनस 3j, तो 2i कैप माइनस 3j। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, समझते हैं पहले। वेक्टर ए बी सी सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए डॉट सी इक्वल टू 0, मतलब ए डॉट बी करते हैं तो भी 0 आ रहा है। अगर वेक्टर ए और बी एक दूसरे कैसे होंगे परपेंडिकुलर, और ए और डॉट सी कर रहे हैं तो वो भी क्या रहा है, तो इसका मतलब ए और सी आपस में ये भी कैसे हैं परपेंडिकुलर। देन वेक्टर पैरेलल टू ए के पैरेलल क्या होगा, ए के पैरेलल क्या होगा, अगर देखो बी क्रॉस सी करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो जो बी और सी की जो परपेंडिकुलर होगा वो किधर चला जाएगा ए की तरफ, क्योंकि ए बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो बी क्रॉस सी विल बी परपेंडिकुलर टू द, मतलब पैरेलल टू द ए, क्यों इसी लॉन्ग आ जाएगा बी और सी के वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सी तो इतना ध्यान रखना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर तो टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर, बी और सी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो मतलब किसके लॉन्ग होगा वो ए के लॉन्ग, क्यों ए बी सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, जो हमें पता चला इस हिंट से कि ए डॉट बी 0 और बी ए डॉट सी 0, तो ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर हुए। ठीक है, तो ये रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट एक दूसरे के बराबर हैं, तो मतलब आर इज इक्वल टू क्या है जा करके एच। तो उसमें जैसे एक फॉर्मूला लिखाया जाता है कि इस कंडीशन में ऐसा रहे जा करके कि tan थीटा इज इक्वल टू वो रहता जा करके 4/n, अगर यहाँ पर ये क्या हो r इज इक्वल टू एन एच, एन की वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू n हो जाएगी 1, तो 1 हो जाएगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4, मतलब बी ऑप्शन सही हुआ जा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द एस पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3i प्लस 0.2j, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसको वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट लिखिए, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। तो वेक्टर u 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, यहाँ वैल्यू कितना हमने 10 रखा जा करके, तो ये रहा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और इधर पहुँचे जा करके 3i कैप प्लस 2j कैप। तो देखो वेक्टर v इज इक्वल टू 3 और 2 हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 5i कैप प्लस 5j कैप। मैग्नीट्यूड कह रहा है तो ये सिंप्लीफाई करने में कितना जाएगा 5√2, मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.252 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब यूनिट का ध्यान देखिए, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, सब में आंसर कितना दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर्कल मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है r ओमेगा स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, 5 × 10⁻², ओमेगा की वैल्यू होती है जा करके 2π/t, और इसका कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये पहुंचा जाकर 5 × 10⁻², ये 2π, और टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 0.2π, और ये है होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर रहा 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें क्या कर रहा है, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पता नहीं चाहिए, देखो सब याद रखने पड़ेंगे, जब रिवीजन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाला जो वीडियो है उसको आप देखेंगे। तो मैक्सिमम रेंज कितना था u²/g, ठीक 20 मीटर पर सेकंड। तो रेंज बताइए,
20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, जी की वैल्यू 10, इससे कट गया जा करके तो वैल्यू कितनी हो जा करके 40 मीटर। ठीक है, ये आ गया 40 मीटर। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। ठीक है, क्या है 19 नंबर, चेक करते हैं भाई इसको भी। लेगा बॉडी इज मूविंग द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही। ईस्ट क्या होता है, इधर होता है जा करके 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ। इसके बाद ये इधर हो गया जा करके 40 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज एसलेशन, एसलेशन की वैल्यू पूछ रहे, तो एसलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो सॉल्व करेंगे, तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर और प्लस कितना रह जा करके ये 30 स्क्वायर, ये है 1600, ये आ गया कितना 900, 1600 900 कितना आ गया 25, चार जो को 1600 और 900, 1600 900 कितना आ गया जा करके 2500, 2500। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ जा करके ये 25। तो एसलेशन हम लोग को पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये हुआ जा करके 50 और टाइम कितना दे रखा है 10, तो 50/10 मतलब आंसर अपना कितना हो गया जा करके 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा, 2011 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं भाई, बढ़ते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं। लेगा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये रहता है जा करके, इसे जब फायर करते हैं ये ऐसे रहता है, ये एंगल थीटा था, एलिवेशन ये इधर रहा जा करके, ये सपोज करिए 5, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है tan phi इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो 1/2 कितने पे फेंका गया है अगर इसको 45 डिग्री, तो ये रहता है कितना tan 45 वैल्यू होती है 1/2, तो ये देखिए tan phi इज इक्वल टू आ रहा है 1/2, मतलब phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, सी ऑप्शन। ठीक है, ये रहा जा करके क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या कहता है 21, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, सिमिलर उसी तरह आगे इसके पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 2010 में। ये इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j है, ये एसलेशन है, तो इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पे एसलेशन हो जाएगा, देखो 4i और इधर कितना आएगा 3, इनको इसमें जोड़ देंगे 4 3 7 3 4 7, आंसर कितना आएगा 7√2। ठीक है, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन था न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, उसको आप देखना है। ठीक है, क्या था इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन। ओके, तो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या कह रहा है। 6 वेक्टर A through F have the magnitude and direction indicated in the figure, which of the following statement is true। ठीक है, कह रहा वेक्टर B + C, वेक्टर B इधर है और C इधर है, तो वेक्टर B और इधर C जोड़ेंगे तो ये आएगा इधर की तरफ, जबकि ये इधर ऐसे दे रखा है तो कोई ऐसे नहीं आ रहा है। ठीक, इस तरह सबको बना के देखेंगे। फिर D + C, D इधर है और C इधर है, तो ये इधर ऐसे आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। D + E, D इधर है, ठीक है, ये D इधर है और E इधर है, तो ये इधर आया और इधर कौन दे रखा है F, तो ये हमारा आंसर क्या आंसर हुआ जा करके C, 22C। नेक्स्ट देखते हैं 23, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इज मैक्सिमम हाइट इज हाफ द इनिशियल स्पीड। तो ये जैसे है, इसको हमने वैसे प्रोजेक्ट किया, तो ये अगर वेलोसिटी v है तो हाईएस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है जाकर के v cos थीटा। अब ये कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आई, सपोज करिए v1, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आ जा रही है वो आ जा रहा है v cos थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v/2, और इधर ये क्या हुआ जा करके v cos थीटा, v से v कैंसिल, तो यहाँ हम लोगों ने देखा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये कितने की होती है
60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या रहा जाकर 60 डिग्री। बस ख़त्म काम। आगे देखते हैं। तो ये हमने देखे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2010 तक, तो 23 क्वेश्चन रहे जा करके, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको भी इसी तरह करना है कि इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो हम रिवीजन करा रहे हैं पहले उस वीडियो को देखना है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। जो पेपर आएगा बिल्कुल 2020 जैसा ही रहेगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो थीम है हर चैप्टर की, बस वो पता होना चाहिए। थीम मीन्स जो थ्योरी है और जो उसके फॉर्मूलेज हैं उनके अप्लाइड न्यूमेरिकल्स, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, बहुत डेप्थ में नहीं, इंटर रिलेटेड नहीं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।